आज हमारे बीच में जो कथावाचिका सौम्या पांडे जी हैं, उनके दादाजी हैं सुरेश चंद्र पांडे जी, और इनका इस कथा के आयोजन में शुरू से ही बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इन्होंने इस व्यवस्था को दिया और आज एक कथा विश्राम भी है। इनसे जानना चाहते हैं कि ये किस तरह की व्यवस्था किया और कैसे कार्यक्रम कराया, बताइए। माननीय शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे इस छोटे से अदना सिपाही के यहाँ इन्होंने पत्रकारिता को दिखाया। हमारे इस चीज को आप अमर उजाला पत्रकार उसमें दे रहे हैं। और शुरू से ही हमारे शर्मा जी, जब आयोजन हमारा शुरू हुआ तो मेरी रूपरेखा अच्छी नहीं थी। जहां मैं आयोजन करना चाहता था वहां बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने शर्मा जी को दिखाया और शर्मा जी जो है कहे कि मैं इसको पेपर में छापता हूँ, जिलाधिकारी के पास छापता हूँ, सारी व्यवस्था कर करके फिर मैं जा करके डीएम साहब से मिला। किसी प्रकार से कर करके उस आयोजन स्थल को, जहां पर हमारा ये आयोजन होना था, वो बड़ा जिग जैग में था। हमको बड़ा दुख लग रहा था कि ये बताइए 3 साल पहले यहाँ का ये हुआ, लेकिन वो लेवल नहीं हुआ, एक बेंच नहीं लगाई गई। लेकिन अथक प्रयासों से हमारे शर्मा जी के सहयोग से, आपके घर भी हम गए, लेकिन उन्होंने पूरा सहयोग मेरा कंधे से कंधा मिला करके किए। तब जा करके मैं 12 तारीख को आया और जा करके पूरी मिट्टी की भराई कर करके, रूपरेखा कर करके, क्योंकि हमको 19 से हमारी कथा चली थी और 19 को हमारा कलश यात्रा चालू हुई। कलश यात्रा में हमको कुछ डाउट था, कहीं झंझट ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो मैंने शर्मा जी से कहा मैं एसडीएम साहब से परमिशन भी लिया हूँ और ये परमिशन की कॉपी मेरे जेब में रखी रही, क्योंकि किसी चीज को कुछ अशुभ होने में कोई देर नहीं लगती है। ये कॉपी मेरे पास रखी हुई है। हमने पुलिस को फोन किया, डिप्टी एसपी को फोन किया, सब लोग का मेरा पूरा सहयोग मिला। तो इस कार्य से हमको बड़ा प्रोत्साहन मिला कि हम किसी संकट में नहीं आएंगे और हमारा कार्यक्रम विधिवत चलेगा। 19 तारीख को कलश यात्रा थी। हमारी देवी सौम्या, जो मेरे रिश्ते में बेटी भी लगती हैं, उनकी माता जी, उनके पिताजी और इनके भाई चंदन जी, सब पूरा गांव इतना बढ़िया चल रहा था कि मेरा दिल जो है बिल्कुल संतुष्ट था। पूरा रथ था, पूरा डीजे था और भांगड़ा था, और जनता इतनी अच्छी थी कि मिताई पांडे के पुरवा से रोड होते होते सीधे मिठनेपुर गोमती नदी के तट पर गई। आज गंगा गोमती, जिनको हम लोग आज गंगा गोमती कहते हैं, वहां से हम लोग जल लिए। कलश यात्रा में कलशों में जल डाला गया और नाचते गाते धूम मचाते हुए प्रसाद बांटते हुए हम लोग गए थे। आकर के सब लोग कलश अपने प्रांगण में, जो हमारा मंदिर है भगवान भोलेनाथ शिव का मंदिर, उसको आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हमारे सुल्तानपुर के मंदिर के हमारे पुजारी आए थे, सांवरिया मंदिर के मिस्टर दीपक तिवारी जी। बड़े धूमधाम से हम लोग प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल किए थे। आप भी उस समय आते जाते थे और मेरा दिल जो है आज इस प्राण प्रतिष्ठा से, मंदिर से बिल्कुल संतुष्ट। भगवान, मैं कुछ नहीं किया हूँ, प्रभु जो किए हैं, मेरा पुरुषार्थ कुछ नहीं है। उसी प्रकार से प्रभु आदमी के विचार को, आज सबको बदल देते हैं। हाँ, ये रहा कि मैं लगा रहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरी डिक्शनरी में आज तक असंभव शब्द नहीं आया। जैसे कहते हैं कि भगवान कार्य को कराने के लिए किसी न किसी को प्रेरित करते हैं, हाँ, माध्यम बनाते हैं। तो आपको माध्यम बनाया उन्होंने, आपने आगे चल करके उसका आपको, जैसे कि आपके बीच में बैठी हुई हैं सौम्या जी, तो इनको क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं आप? तो मेरी बेटी के लिए बाप का हाथ सदैव ऊपर रहता है, आशीर्वाद रहेगा। बेटी के साथ साथ एक समाज के सुधार के लिए भी आई हुई। बिल्कुल, हमारी बेटी जो है कार्य है, अब समाज की सराहनीय कार्य है शर्मा जी, सराहनीय कार्य। देखिए, हमको गर्व है कि हमारे बेटी, गांव की कोई बेटी इस प्रकार से कथावाचक हुई। किसी को स्टेज से कुछ बोलने कह दिया तो उसके पैर कांपते हैं, क्या बोलूं क्या ना बोलूं। उसको बहुत कुछ आता रहता है, भूल जाता है वो। लेकिन आज कम से कम हिम्मत है, 1000 आदमी के सामने। ये और एक डर होती है कि अभी इसमें काफी विद्वान लोग अगर बैठे होंगे तो उस समय तो हमसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ भोलेनाथ का मंदिर था, अभी मैंने कहा अपने व्यास जी से, हमारे जो आचार्य थे, हमने कहा जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं
उनका जयकारा मेरे मंदिर पर लगाया जाए, नहीं याद रहा। हमारे कुल के पंडित है संतोष कुमार शुक्ला, मैंने कहा तुम शुरू कर दो, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम नहीं याद है। फिर हमारे बेटे राहुल मोबाइल से निकाले 12 ज्योतिर्लिंग का नाम और उन्होंने जयकारा लगा। ये सब चीजें मैं चाहता हूँ आचार्यों में आना चाहिए, क्योंकि उनका काम ही वही है। अगर इसी प्रकार का इंटरव्यू मेरी बेटी से कोई लेगा, सनातन धर्म के लोगों को बताना चाहिए। अगर इस बेटी से कोई लेगा, अगर इसको नहीं आएगा तो सारी कहेगी। इसीलिए कहा गया स्टेज पे कोई क्रॉस इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए, उसको अलग बैठ कर करके एक दूसरे में। हो सकता है सारी चीजें हमको भी नहीं आती हैं, इनको भी। बड़े बड़े हमारे राम भद्राचार्य जी हैं, कितना उनको वो है। तो हमारा मतलब है कि हर चीज में आदमी पारंगत ना भी हो, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये हमारी बेटी के लिए आशीर्वाद है, और मैं अपने गांव के लिए बिल्कुल गौरवान्वित है। मेरी प्रसन्नता जो है कि मैं पिताजी के बाबा के पूर्व में पैदा हुआ, मेरी बेटी है। हमारे गांव में जब मैं आया तो हमारी बेटियां जो इनके साथ पढ़ी है, लिखी है, खेली है। अभी कल कोई बच्चा ये लड़का जो है हमारी बहन का बेटा है, कह रहा था साल दीदी तो आती थी कहीं चलो ये खेले, क्या कहते हैं खेलने के लिए जो वर्ड्स होंगे उसको निकाल दीजिएगा। इन सबकी उम्र की है। और पत्रकार महोदय, व्यक्ति को अपने अतीत को कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, और आज से 40-50 साल क्या दिक्कतें रही होंगी आपको पूरा सब पता है। तो अब इससे निकल कर अगर स्टेज इनको मिला है तो ये प्रभु की कृपा ही है, साधारण कृपा नहीं है। सबको एक चीज नहीं मिलती है। इनके साथ की लड़कियां ऊपर पाट रही हैं, इनके साथ की पढ़ी लड़कियां, ईश्वर का आशीर्वाद है। कहीं न कहीं से इस बेटी को ईश्वर का आशीर्वाद है, और आज हमारे गांव में कथा कहने के लिए आई हैं। इनको भी गर्व होगा। लेकिन मैंने इनको एक लाइन बता दी, बेटा अटल जी ने कहा था, हे प्रभु मुझको इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों से ना मिल सकूं, इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों से ना मिल सकूं। अपने तो अपने हैं, इनका रिश्ता नहीं बदल सकता है। कितना बड़ा ब्यास है, चाहे जो कुछ है, लेकिन पिता रहेंगे, मैं दादा रहूंगा, भैया रहेंगे, माँ, रिश्तेदारियां कभी बदली, यार बदल जाते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, घर बदल जाता है, लेकिन रिश्ता कभी नहीं बदलता है। रक्त संबंध जो है तो हमारे पति की है, हमारा गर्व है। और हमको अपनी बेटे के ऊपर नाज भी है, कम से कम कथा कह रही है। धन्यवाद आपको। और आपके सामने तो मैं क्या हूँ, पहले तो कोई आएगा तो आपके गांव आएगा अलीगंज में कि आप भाई हैं, फिर आएगा कहाँ है मितई पाड़े पूर्व। मुझको एक बात बड़ी याद आती है, 2 मिनट बोल निकाल दीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, चलिए बोलिए। जब आदिगुरु शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो रहा था, आदिगुरु शंकराचार्य केरल में पैदा हुए थे, और वो बाल ब्रह्मचारी, उनका मुझको संन्यास बना है। तो उनकी माता ने कहा बाप के पिताजी मर गए हैं, मुझको बेटा तो सन्यासी बन जाओगे तो आपको ज्यादा ज्ञान होगा, कुछ अगर हमसे त्रुटि हो बताइएगा। तो वो कहे नहीं माता जी हमको। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, उनको मगरमच्छ पकड़ा और कहा कि मैं सोचा खा जाएंगे। माँ चिल्लाई गई बेटा मेरा तो मगरमच्छ खा जाएगा। लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा माँ आप मुझको संन्यास जाने के लिए अलाउ कर दीजिए, कह दीजिए हाँ। तो सोचेगी कह दूंगी हाँ, नहीं तो खा जाएगा। जैसे उन्होंने कहा हाँ बेटा तुम सन्यासी बनो, तैसे मगरमच्छ ने उनको छोड़ दिया। और वो आकर के फिर वहां से निकले, उनको गुरु मिले, गुरु शिक्षा हुई, तब तक 3-4 चेले हो गए थे। तो कहे शास्त्रार्थ करने कहा जाए, तो उन्होंने कहा काशी के जाइए, वहां मंडन मिश्र हैं, आप जाकर के वहां पर शास्त्रार्थ उनसे कहिए। मंडन मिश्र की पत्नी का क्या नाम था बेटे? अच्छा बता, मंडन मिश्र थे उनकी पत्नी। तो मंडन मिश्र का था जैसे अलीगंज में आप आ जाए, कहा मितई पाड़े पूर्वा कहाँ है, तो लोग कहीं कोटिया, फिर मवैया, फिर मितई पाड़े पर। तो उनके पैसे क्या हुआ था कि आप जाइए आगे, जहां की उपली पाथने वाली स्त्रियां संस्कृत बोल रही होंगी, तोता संस्कृत में बात कर रहे होंगे, नागरिक संस्कृत बोलते होंगे, श्लोक पहुंचते होंगे, समझो मंडन मिश्र का गांव वही है। अब लोग चल दिए वहां से, देख रहे हैं अत्र कुत्र कहाँ जा रही है, संस्कृत से बोले तो क्या लगता है ये मंडन मिश्र का गांव है। मंडन मिश्र के यहाँ गए, मंडन मिश्र उनकी बड़ी सेवा की, पैर वैर धुले, ये पैसे हुआ, और कहा शास्त्रार्थ शुरू हो। शास्त्रार्थ शुरू हुआ, कई दिन तक शास्त्रार्थ चला। उनकी पत्नी निर्णायक थी,
कौन करे निर्णय? कौन भाई? जब दो लोग लड़ेंगे हाँ, तो एक निर्णायक होगा। तो निर्णायक उनकी पत्नी थी, मंडन मिश्र हार गए। मंडन मिश्र उनकी पत्नी आई, कहे महाराज आज गुरु शंकराचार्य, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, अगर पति कहीं हार रहा है तो पत्नी उसको साथ दे समर्थन करती है। कहीं हाँ आइए, आप भी आइए। उन्होंने भी अपना साथ किया। उनकी पत्नी ने, गार्गी जैसे कुछ थी, उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप काम शास्त्र के बारे में बताइए। देखिए मुंडन मिश्र ने कहा देवी हमारे गुरुजी ब्रह्मचारी हैं, इनको श्राम शास्त्र के बारे में नहीं पता है। कहीं नहीं पता है तो हमारे इन्होंने आज गुरु शंकराचार्य ने कहा देवी हमको समय दे दीजिए। 2-4 महीना समय दिया, फिर वे अपना निकल लिए जंगल में, अपने प्राण को निकाल करके किनारे रख दी बॉडी को, और प्राण को लेकर के गए। कोई राजा मरा था, राजा के जाकर के डेड बॉडी में प्रवेश कर गए। वहां जब प्रवेश कर गए तो राजा फिर जी बड़ी राजी खुशी हंसी हुई। फिर 2-4 महीना वहां रहे, इस चीज के बारे में जानकारी की, फिर लौटे और फिर शास्त्रार्थ हुआ। फिर मंडन मिश्र उनकी पत्नी दोनों हार गई, वह गुरु शंकराचार्य के चरणों में गिर गए, ये दोनों उनके शिष्य बन गए। वही आज गुरु शंकराचार्य केदारनाथ में जाकर के उनकी मूर्ति बनाई गई है। तो चीजें तो है ही। मैं इसलिए कहा कि आप पहले अलीगंज जाएंगे, फिर कोटिया, फिर मवैया, फिर जाकर के मितई पाड़े का पुरवा, ये ऐसा रहेगा होगा। अच्छा वो जहाँ व्यास सौम्या व्यास रहती है इस गांव में, ये कभी न कभी बताया जाएगा कि देवी सौम्या व्यास जिस गांव में रहती है उसी गांव का नाम गया है मितई पाड़े का पुरवा। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। नहीं कोई बात।